जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। सिद्धारमैया ने मुख्यमंत्री की कुर्सी तो छोड़ दी, लेकिन कैबिनेट छोड़ना नहीं चाहते हैं। सिद्धारमैया एक इस्तीफे का जो उन्होंने त्याग किया है, अब उसके बदले की वो कीमत मांगने लगे हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि सिद्धारमैया की बड़ी परेशानी उनकी अपनी नहीं है, बल्कि उनके बेटे की है। उनके बेटे यतीन्द्र सिद्धारमैया, उनको परेशानी है कि उनके बेटे का भविष्य क्या होगा। और अब ये दिखने लगा है कि सिद्धारमैया अपने बेटे के लिए और कर्नाटक की राजनीति में अपनी पकड़ के लिए अब डिमांड रखने लगे हैं और राहुल गांधी की परेशानी बढ़ा रहे हैं। सिद्धारमैया ने डीके शिव कुमार को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया है। उन्होंने राज्यसभा का पद तो ठुकराया, केंद्र में भूमिका भी ठुकराई, और यहां तक कि उन्होंने डीके शिव कुमार के नाम का प्रस्ताव भी नहीं दिया। जो विधायक दल की बैठक हुई, उसमें जो प्रस्ताव दिया गया वो प्रस्ताव था कि सीएम का चयन केंद्र करेगा, यानी कि आला कमान करेगा। केंद्रीय नेतृत्व को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि वो मुख्यमंत्री का चयन करे, विधायक दल के नेता का चयन करे। अब केंद्रीय नेतृत्व यानी कि राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, मल्लिकार्जुन खड़गे ये चयन करे। सिद्धारमैया ने डीके शिव कुमार का चयन नहीं किया है अपनी जगह, ये तो केंद्रीय नेतृत्व से आया है। तो एक अपनी असहमति उन्होंने पहले ही जता दी है, क्योंकि विधायक दल का नेता विधायक चुनते हैं और उसमें सिद्धारमैया भी शामिल है, लेकिन विधायक दल ने नहीं चुना। सिद्धारमैया बहुत ही सोच समझकर एक बड़ा खेल खेल रहे हैं। वो कोई ऐसे छोटे मोटे नेता तो है नहीं, राजनीति में तो सालों का, वर्षों का अनुभव है उनके पास, और उनकी तो अब जीवन ही राजनीति में बीत गया, कर्नाटक की राजनीति में। उन्होंने एक तरीका अपनाया है कि जो चीज आप लड़ झगड़ कर नहीं पा सकते हो, वो चीज आप प्यार से पा सकते हो, वो चीज आप त्याग से पा सकते हो। उन्होंने यही किया कि लड़ने का केंद्रीय नेतृत्व जब ठान ही चुका है कि अब बदलना ही है, तो आप केंद्रीय नेतृत्व से कितना लड़ लोगे? उसमें होगा क्या कि आपकी बेइज्जती होगी, और आपका केंद्रीय नेतृत्व आपको आज रहने देगा, लेकिन कल को आपको और आपके बेटे को किनारे कर देगा। तो उन्होंने एक बहुत बढ़िया तरीका निकाला कि मैं इस्तीफा दे देता हूं, मैं दिख भी जाएगा कि मैंने त्याग किया, मेरे विधायकों को, जो इनके समर्थक हैं, उनकी एक सहानुभूति भी इनसे होगी, केंद्रीय नेतृत्व भी चुप बैठेगा, क्योंकि दिखाएंगे कि देखो मैंने बिना कोई हल्ला हंगामा किए, ना कोई मीडिया में बयान दिए, चुपचाप मैंने आपकी बात मानी और नेतृत्व परिवर्तन कर दिया। अब सिद्धारमैया जब इतना कर रहे हैं, तो बदले में अगर वो कुछ मांगेंगे तो उन्हें ना करना आसान नहीं होगा। और यही हुआ कि जब सिद्धारमैया सोनिया गांधी, राहुल गांधी से मिलने दोबारा दिल्ली पहुंचे, तो साथ में अपने बेटे को लेकर गए, यतीन्द्र सिद्धारमैया को। आखिर क्यों जरूरी था अपने बेटे को ले जाना? उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, वो मिलने गए थे, धन्यवाद दिया, जो भी बातचीत की, कुछ मांगे रखी, तो अपने बेटे को ले जाने की क्या जरूरत थी? सब कुछ सांकेतिक होता है, ये बात ध्यान रखने वाली बात है। जब आपको एक किस्सा बताती हूँ, जब पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, जब उन्हें राष्ट्रपति बनने वाले थे, लेकिन उसकी औपचारिक रूप से घोषणा नहीं हुई थी कि नॉमिनेट होंगे, लेकिन उससे एक दो दिन पहले वो राष्ट्रपति लॉन में घूमते हुए नजर आए थे, राष्ट्रपति भवन के लॉन में, जिसके बाद से मीडिया को एक संकेत मिला कि वो आगे राष्ट्रपति बन सकते हैं, उसके लिए उनका नाम लिया जाएगा, और हुआ भी यही। तो हर चीज एक संकेत होता है, और यही संकेत था कि जब अपने बेटे को वो लेकर गए, तो यानी कि उनका एक साफ तौर पर ये एक मैसेज था कि मैं तो हट गया, अब मेरे बेटे की बारी है, मेरे बेटे को महत्व मिलना जरूरी है। और उन्होंने वहां पर मांग रखी कि कम से कम 3 डिप्टी सीएम तो होने ही चाहिए। आप इसमें मेरे अपने बेटे का नाम भी उन्होंने डिप्टी सीएम के तौर पर सामने रखा कि अगर मैं मुख्यमंत्री के पद से हट गया हूं, लेकिन मेरे विधायक जो हैं उनको आप जोड़े कैसे रखेंगे? अगर मैं अलग थलग हो जाता हूं, पूरा का पूरा जो है खेमा बदल गया है, तो जो विधायक है, जो मंत्री पद से अभी हटने भी वाले हैं, उनको आप कैसे जोड़ कर रखेंगे? जो मुझसे जुड़े हैं वो ऐसे ही जुड़े रहेंगे जब उनको ये लगेगा कि हाँ, हमारा नेता भी पार्टी में कुछ हैसियत रखता है। और कर्नाटक चुनाव में आपको दोनों गुटों के विधायक चाहिए, दोनों गुटों के समर्थक नेता चाहिए। तो उन्होंने यही दाव चला है कि मैं विधायकों को एकजुट रखूंगा, कांग्रेस के पीछे लामबंद रखूंगा, लेकिन बदले में ये चाहिए मेरे बेटे को आप डिप्टी सीएम बनाएं।
नहीं तो एक बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय उसके नाम पर दे, और जो हमारे खेमे के विधायक हैं उनको भी जगह मिले। ऐसा नहीं कि मैं हटा तो मेरे विधायक हट गए। ये मांगे उन्होंने रखी हैं। अब इन मांगों के साथ डीके शिव कुमार का दिमाग खराब हो गया है कि डीके शिव कुमार जो मुख्यमंत्री तो बनेंगे, लेकिन अगल बगल 3-4 डिप्टी सीएम से जो है दबे रहेंगे, घिरे रहेंगे। ये ऐसा नहीं कि डिप्टी सीएम की कोई बहुत बड़ी उनके पास अधिकार होता है, लेकिन ये मौका अलग है। और इस मौके पर अगर डिप्टी सीएम इतने बनाए जाते हैं तो डीके शिव कुमार का ये एक मैसेज जाएगा कि डीके शिव कुमार को फ्री हैंड नहीं दिया गया है, उनके ऊपर नकेल कसी गई है। वो मुख्यमंत्री बनकर भी आधे अधूरे मुख्यमंत्री हैं। उनको चला ही रहे हैं कौन? सिद्धारमैया। सिद्धारमैया से जुड़े लोग और केंद्र नेतृत्व भी सिद्धारमैया के इशारों पर चल रहा है। तो डीके शिव कुमार कमजोर मुख्यमंत्री नजर आएंगे। एक आध डिप्टी सीएम तो चलता है, वो तो खुद डिप्टी सीएम है, लेकिन 3-3, 4-4 डिप्टी सीएम का मतलब है कि घेर लेना, घिरे हुए हैं चारों तरफ से। तो डीके शिव कुमार नहीं चाहते कि ऐसे ढेर सारे डिप्टी सीएम उन पर थोप दिए जाएं। फिर वो ये चाहते हैं कि जो मंत्रिमंडल बनेगा उसमें उनके लोगों को जगह मिले और साथ ही उनको फैसला लेने की आजादी मिले कि अपने मंत्रिमंडल में वो किसे चाहते हैं। लेकिन अभी केंद्र नेतृत्व ने क्या रंग अड़ाया है कि ये राज्य से ये फैसला नहीं होगा कि कौन मंत्री बनेगा, ये फैसला आला कमान लेगा। अब जो डीके शिव कुमार हैं वो किस बात के मुख्यमंत्री, किस बात का आप नेतृत्व कर रहे हैं जब आप अपना मंत्रिमंडल भी नहीं चुन सकते हैं? क्योंकि अब करना क्या है कि सिद्धारमैया ने अभी भी, क्योंकि उन्होंने राज्य की राजनीति से बाहर ना आने का फैसला किया है, राज्यसभा नहीं ली, उन्होंने कोई पद नहीं लिया, उन्होंने कहा कि मेरा जो विधानसभा का बचा हुआ कार्यकाल है, लोगों ने मुझे उसके लिए चुना था तो मैं इसे पूरा करूंगा। तो सिद्धारमैया ने जब कुछ नहीं लिया तो उन्होंने अपना असंतोष भी दिखाया और अपना पक्ष उन्होंने बड़ा भारी कर लिया है। अब केंद्र नेतृत्व पर उनका जबरदस्त दबाव है और राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, वेणुगोपाल, इनको डर लगता है कि अगर डीके शिव कुमार के हाथ में सब दे दिया तो वो धीरे धीरे अपनी गोटियां सेट करेंगे और सिद्धारमैया वालों को बाहर कर देंगे, जिससे फिर झगड़ा बनेगा। इसलिए उन्होंने मंत्रिमंडल ये खुद चुनेंगे, जिसमें सिद्धारमैया के लोग भी होंगे, डीके शिव कुमार के लोग भी होंगे, और डीके शिव कुमार को वो पूरी आजादी नहीं मिलेगी जो सिद्धारमैया को मिलती थी। तो डीके शिव कुमार के पर कतरने की कोशिश है कि तुम्हें कुर्सी तो हमने दे दी है, लेकिन कुर्सी तुम चला नहीं पाओगे, चलेगी तो दिल्ली से या फिर सिद्धारमैया के दबाव से चलेगी। ऐसी स्थिति बनती हुई दिख रही है और सिद्धारमैया पूरी तरह इसकी कोशिश में है कि मैं भले ही मुख्यमंत्री पद से हट जाऊं, लेकिन मैं केंद्र नेतृत्व पर दबाव डालकर इस कुर्सी को अपने अनुसार चलाऊंगा, यहाँ पर अपने लोग फिट करूंगा, क्योंकि दोबारा चुनाव होगा। दोबारा चुनाव हुआ, अगर जीते तो उम्मीदवार, चुनाव के समय उम्मीदवार भी रखे जाने हैं। अब उम्मीदवार रखे जाएंगे तो किसकी पसंद के होंगे, क्योंकि चुनाव जब होता है उसके बाद आप जीत जाते हैं तो वही विधायक चुनते हैं, विधायक दल का नेता। और सिद्धारमैया चाहते हैं कि उनके बेटे उसी तरह से आगे बढ़े जैसे कि वो खुद बढ़े हैं, जो कद उन्होंने पाया है। अब इसी में ही ये जो अगली लड़ाई है डीके शिव कुमार और यतीन्द्र सिद्धारमैया के बीच दिख रही है। और डीके शिव कुमार पूरी तरह से एक क्षत्र राज चाहते हैं, लेकिन आला कमान देना नहीं चाहता, और सिद्धारमैया आला कमान पर दबाव बनाए हुए बैठे हुए हैं। अपना जो त्याग का भार उन्होंने लिया हुआ है, उस बोझ तले जो है राहुल गांधी दब रहे हैं कि बिदक न जाए, कहीं जो है कुछ ऐसी बातें ना बोलने लगे, फिर जो है झगड़ा ना हो जाए। तो इसी सबको लेकर अब टेंशन है। तो सिद्धारमैया की बातें मानी जा रही है, सुनी जा रही है। सिद्धारमैया ने एक सुझाव और दिया कि पार्टी और सरकार के बीच में समन्वय के लिए कमेटी होनी चाहिए, जबकि कहीं ऐसी कमेटी नहीं है, किसी राज्य में नहीं है, ना कांग्रेस ना बीजेपी। जिसकी पार्टी है उसकी अगर सरकार है तो उसमें पार्टी सरकार में समन्वय की जरूरत क्या है? इसका मतलब तो ये है कि आप मायने क्या दिखा रहे हैं, यानी कि जो सरकार में है उनका पार्टी से तालमेल नहीं है। पार्टी सरकार में जो है, पार्टी के लोग जो है वो सरकार में बैठे व्यक्ति को उसके साथ इतने घुले मिले नहीं है, उस व्यक्ति की उतनी पकड़ नहीं है। जबकि कहा जाता है कि डीके शिव कुमार की पकड़ संगठन पर ज्यादा है सिद्धारमैया के मुकाबले। लेकिन अब समन्वय समिति का मतलब यही होता है, हालांकि इसको तो खारिज कर दिया गया, लेकिन सिद्धारमैया यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि डीके शिव कुमार की स्वीकृति पार्टी में सीएम को लेकर कम है और ऐसे में विद्रोह की स्थिति हो सकती है, ऐसे में बगावत हो सकती है। तो इसलिए हमें एक समन्वय समिति की जरूरत है
जो कि इस बैलेंस को बनाकर रखे। अगर बन जाती तो सिद्धारमैया उस समिति के अध्यक्ष बन जाते। अब सरकार और पार्टी को साथ कैसे चलना है तो फिर सिद्धारमैया बताते। डीके शिव कुमार के एकदम गले में लगाम होती कि इधर खींचे उधर खींचे, और डीके शिव कुमार जो है वो परेशान है कि अपनी मर्जी से कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। तो यही पूरी राजनीतिक परिदृश्य आप कर्नाटक का समझिए कि सिद्धारमैया कुर्सी से हटे लेकिन ताकत नहीं छोड़ना चाहते हैं, पकड़ नहीं छोड़ना चाहते हैं, और इसके लिए डीके शिव कुमार को कमजोर करने की कोशिश है, मुख्यमंत्री को कमजोर करने की कोशिश है। कैसे कमजोर कर सकते हैं? जब आप पावर सेंटर बनाएं और एक पावर सेंटर मुख्यमंत्री और उसी के बराबर कुछ और पावर सेंटर, तो डीके शिव कुमार की छवि पर भी असर पड़ेगा, उनकी ताकत पर भी असर पड़ेगा। तो सिद्धारमैया यही कर रहे हैं, पावर सेंटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे 4 डिप्टी सीएम हो, चाहे मंत्रिमंडल में बड़े विभागों में अपने लोग हों। तो इसकी कोशिश यही, इनकी कोशिश यही है सिद्धारमैया की। और डीके शिव कुमार फिलहाल तो चुप बैठे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि पहले तो बन तो जाए सीएम, उसके बाद देखेंगे क्या कर सकते हैं। अभी तो बन ही नहीं पा रहे हैं, तो पहले वो तो पाले, पहली सीढ़ी तो चढ़ ले, उसके आगे देखेंगे सीढ़ियां है कि नहीं है, क्या करना है। लेकिन सिद्धारमैया अपनी राजनीति चल रहे हैं और इसी बीच में वो जाते जाते आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण, आर्थिक सामाजिक शैक्षणिक सर्वेक्षण यानी कि जातिगत सर्वे को स्वीकार कर गए हैं, जिसे लेकर घमासान हुआ था। वो कलिग्गा समुदाय, लिंगायत समुदाय का कहना था हमारी जो जातियां हैं उसमें कुछ उपजातियां बनाकर हमारी संख्या कम कर दी है। मुसलमानों की संख्या जरूरत से ज्यादा बढ़ा, मतलब जितनी नहीं है उससे ज्यादा बढ़ाई गई है, 12% से 14% कर दी गई है। ब्राह्मणों का कहना था हमें उपजातियों में बांटकर हमारी संख्या कम कर दी गई है। खूब विवाद चल रहा था इसको लेकर, इसलिए ठंडे बस्ते में था। लेकिन सिद्धारमैया जाते जाते स्वीकार कर गए क्योंकि इसमें आरक्षण बढ़ाने की भी बात है। अब डीके शिव कुमार के ऊपर ये बोझ होगा कि इसमें जो सिफारिशें हैं वो सिफारिश को लागू करोगे तो कभी वो कलिग्गा नाराज होगा, लिंगायत नाराज होगा, ब्राह्मण नाराज होंगे, नहीं लागू करोगे तो जिनको फायदा हो रहा है वो नाराज होंगे। तो डीके शिव कुमार को इस तरह भी फंसा कर चले गए हैं। तो पूरा कर्नाटक की राजनीति अभी शांत नहीं हुई है। ये मुख्यमंत्री बदलने से कुछ बदला नहीं है, बल्कि अब दबाव बगावत की स्थिति और ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि सिद्धारमैया अभी तक जो ये सोच के दोनों अभी कंफ्यूजन में थे ना कि बनेंगे, बने रहेंगे, नहीं बने रहेंगे मुख्यमंत्री के पद पर, लेकिन अब तो छूट गया, तो अब तो खुला खेल है। तो वो तो अपनी पूरी तैयारी करके बैठे हैं। डीके शिव कुमार अब कैसे सामना करते हैं, और इसी सब में इस पार्टी में 2023 तो छोड़ दीजिए, आने वाले समय में ही बड़ी बगावत, बड़े विरोधी सुर देखने को मिलेंगे। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।